अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, गुंजल फ़िल्म रिलीज़ हुई जुमे को, उसके ऊपर रिव्यू हाजिर है। हमने लास्ट वीक में उनके जो डायरेक्टर हैं, गुंजल फिल्म के जो डायरेक्टर हैं शुएब सुल्तान साहब, उनका इंटरव्यू किया था। आज हम गुंजल के हवाले से बात करते हैं। गुंजल फिल्म बुनियादी तौर पर चाइल्ड लेबर के ऊपर बनाई गई है और इसको लिखा है निर्मल ने और अली काज़मी ने, और इसके डायरेक्टर आपको बता दिया कि शुएब सुल्तान साहब हैं। इसकी कास्ट में अहमद अली अकबर, अहमद अली भट्ट, रेशम, आमना, इलियास, समिया, मुमताज़ के अलावा भी काफ़ी सारे अदाकार हैं, जिनमें फ़िरोज़ है उसका किरदार अदा किया, इरफान मसीह जो कि इकबाल मसीह का किरदार अदा किया जिन्होंने, ये भी, और फिर जो इसके भाई होते हैं दूसरे वो भी, और फिर जो अहमद अली अकबर के साथ एक बच्चा है वो, फिर उनके एडिटर वो टीवी के ऊपर आते भी रहते हैं, फिर एक और जो अखबार के एडिटर हैं वो। तो ये सारे मिला के काफ़ी सारे छोटे छोटे किरदार भी हैं। फ़िल्म के हवाले से अगर देखा जाए तो फ़िल्म की कहानी जिस तरह बुनियादी तौर पर चाइल्ड लेबर के ऊपर, और पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कहानी बहुत कम बनी है, और ये ख़ास तौर पे इसकी दूसरी खूबी ये है कि ये सिंपल चाइल्ड लेबर के ऊपर नहीं है, बल्कि ये जो एक असल वाक़या हुआ था इकबाल मसीह का, जो कि किरदार इसमें इरफान मसीह का दिखाया गया है, उस पे भी, उसके हवाले से भी है, और वो उसको क्यों कत्ल किया गया था हमने आपको ट्रेलर में भी बताया था इस हवाले से। तो फिल्म की जो कहानी है वो बुनियादी तौर पर चाइल्ड लेबर के हवाले से है, जो कि कहानी का जो सब्जेक्ट है वो बहुत शानदार है। अब आते हैं डायरेक्टर, जो डायरेक्शन कैप्टन ऑफ द शिप फिल्म का जो बाप होता है, जिस तरह हमने इंटरव्यू में भी डिस्कस किया था, एक फिल्म आई थी पता नहीं कहीं फेस्टिवल वगैरह में लगी हुई थी या कहाँ लगी होगी दरिया के उस पार, लेकिन ये गुंजल फिल्म जो है ये बुनियादी तौर पर अगर बाकायदा तौर पर कहा जाए, पहली फिल्म ही कहा जाए सनमे के लिए, तो मेरे ख्याल में ये बेजाना होगा। और शुएब सुल्तान साहब ने इस फिल्म की जो डायरेक्शन दी है, इसके थीम, कलर स्कीम से लेके, इसके थीम से लेकर इसकी लाइटिंग, बैकग्राउंड म्यूज़िक और अधिक अदाकारों को जो जिस तरीके से कंट्रोल किया है, और जो एक फ़िल्म का बाकायदा तौर पर क्लाइमैक्स होता है और फिल्म की जो रिक्वायरमेंट होती हैं उसके हवाले से अगर देखा जाए, कहानी के लिहाज से देखा जाए, तो फिल्म जो है वो आपको बड़ी ग्रिप के अंदर नज़र आती है। फिल्म का जो पहला हाफ है उसका जो बिल्टअप है, उसका इंट्रो फिर बिल्टअप, पहला हाफ जो बड़ा अंडरस्टैंडेबल है और बड़ा आम उसके साथ शूट किया गया है। दूसरा हाफ जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ज़ाहिर फिल्म का नाम गुंजल है, तो हम जब देखने गए थे तो इस फिल्म को भी ज़हनी तौर पे हम तैयार होके गए थे कि गुंजल का मतलब फिर गुंजल। तो दूसरा जो हाफ है उसके अंदर काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो कि मेरे ख्याल में आम आदमी के समझने के लिए थोड़ा सा उसको ज़ोर लगाना पड़ता है, लेकिन बहरहाल जो ग्रिप है टिल द एंड उसको अपने शुएब सुल्तान साहब ने कंट्रोल में रखा। जो कैप्टन ऑफ द शिप होता है वो कैमरा वर्क, एडिटिंग से लेके लोकेशन की सिलेक्शन से लेके और अदाकारी तक, और फिर स्टोरी बोर्ड, उसके अंदर गानों की प्लेसमेंट, गानों का जो अपना स्टोरी बोर्ड होता है, सबका वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और शुएब सुल्तान साहब ने इसको बड़े एहसन तरीके से फिल्माया है, इस पूरी फिल्म को बड़े ज़बरदस्त तरीके से ट्रीटमेंट दी है इसको। और अगर आप देखें तो इसके अंदर कुछ चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट की गई हैं, कुछ शॉट्स क्रिएट किए गए हैं, जहाँ पे ख़ास तौर पे ये उसके इरफान मसीह के दोस्त के साथ जर्नलिस्ट शहबाज भट्टी, जो कि अली अकबर ने, अहमद अली अकबर ने किरदार अदा किया, वो बैठे हुए हैं, और पीछे जो है एक फ्रेम दिखाए हैं दरख्तों के लेफ़्ट और राइट साइड पे, दरमियान में ये बैठे हुए हैं, और फिर कालीन के ऊपर चलने वाला जो सीन है, जहाँ पे अहमद अली अकबर जो है रात के टाइम वो कालीन बिछाता है, जो बच्चों के हाथ का बना हुआ कालीन है। तो इसको फिर फील होता है जब बच्चा, इसको कोई आके कहता भी है कि जड़ियाँ उंगलियाँ होंदियां ने बच्चों दी, वो धागे च नहीं फसदियाँ। तो ये, और फिर ख़ास तौर पे ये नहीं है कि खाली वो बात कर रहे हैं चाइल्ड लेबर का, उन्होंने बाकायदा तौर पे दिखाया है खड्डी के अंदर किस तरह काम कर रहे हैं बच्चे, उनके हाथ कैसे ज़ख्मी हो रहे हैं। पूरी एक चीज़ है, अगर इसको आप कंपैरिजन करें, कई ऐसी फिल्में जो ट्रू इवेंट्स पे या ट्रू स्टोरीज पे बनाई गई हैं, लेकिन उसमें कोई ना कोई कमी कोताही रह जाती है। इसके अंदर आपको कहीं कमी कोताही नज़र नहीं आएगी उस तरह से। फिल्म की कहानी के साथ साथ फिर इसके अंदर जो गाने की प्लेसमेंट है, स्टोरी बोर्ड बहुत अच्छा है। दम घुटता है, ये दम घुटता है, और हम मन मौजी, वो जो हम पत्नी बच्चों के साथ जो गाना है उसकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है। तो देखने वाले एक दो जगह पे वहाँ पे थोड़े कंफ्यूज ज़रूर होते हैं कि जो बंदों के ऊपर जुल्म, जो दो बंदे बच्चों के ऊपर जुल्म कर रहे थे वो इतने अच्छे कैसे हो गए, लेकिन बाकायदा तौर पे ये भी एक गुंजल है, और इसमें वो बाकायदा तौर पे हर बंदा अपने तौर पे अपने आप को सही
पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ है, कहीं ना कहीं दो नंबरी कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरीके से कर रहा है कि आप सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि किस किस्म का वो है। जिस तरह मैंने बताया कि इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत ज़बरदस्त है और इसको शूट बड़े अच्छे तरीके से किया गया है। एक छोटे छोटे 2-3 मसले मैं बाद में आता हूँ, लेकिन अदाकारी के मेयार के ऊपर अगर देखें तो अदाकारी में अहमद अली अकबर ने बड़ी जानदार अदाकारी की। क्या है सच? ये ढूंढना तुम्हारा काम है शहबाज। फिरोज़ दा बेली सी हो, मैं तो इस दिन उन्हें पहली बारी मिली। अहमद अली अकबर साहब की खुसूसियत है कि वो जब कोई इस तरह का किरदार करते हैं तो उसमें उनका ये एक बड़ी ख़ास बात है कि वो आम आदमी लगते हैं, वो पता नहीं चलता कि ये अहमद अली अकबर है। खा वो परिजाद हो, खा वो अभी इडियट ख़त्म हुआ है या शायद चल रहा है वो हो, और इससे पहले लाल कबूतर में भी ये चीज़ देखी गई थी। लाल कबूतर के टाइम तो चले वो इतने ज़्यादा रिकग्नाइज नहीं थे, अब तो रिकग्नाइज एक आर्टिस्ट हैं, तो उसमें ऐसे आम नज़र आता है बिल्कुल ना। ये बहुत ज़बरदस्त है कि किरदार के अंदर बिल्कुल आम वो शहबाज भट्टी ही नज़र आता है आपको, उनके बोलने का अंदाज़, उनके चलने का, उनकी शर्ट्स। अच्छा जो चीज़ें, क्योंकि ये सारी जो फिल्म शूट की गई है ये भी डायरेक्टर को दोबारा से मैं क्रेडिट दूंगा कि 1995 और 1997 की दिखाई गई है। 95 में उसका कत्ल हुआ था, 97 में तहकीकात करते हैं ये शहबाज भट्टी वगैरह, तो उस हिसाब से वार्डरोब का ख्याल रखा गया। बड़े कॉलर वाली शर्ट्स हैं, उस हिसाब से पीछे बैक पे जितना भी आपको कहीं ऐसा मवाद नज़र नहीं आएगा। इवन केबल तारे और वो जो मोबाइल की तारें, ज़ाहिर उस वक्त मोबाइल नहीं थे। एक थका हुआ कंप्यूटर ज़ाहिर 98 में आ गया था, लेकिन 95 में भी शायद आ चुका होगा। बड़ा सारा दिखाया था ऑफिस के अंदर, वो बड़ा सारा मॉनीटर होता था जिसका पीछे से यूँ तोंद निकली होती थी, वैसे तोंद आगे होती है शायद। तो बहरहाल इन रेफरेंस का बड़ा ख्याल रखा गया है। तो ये मैं क्योंकि एक एक चीज़ मैं देखता हूँ, एक दो जगह पे है वो मैं बाद में आपको वो करता हूँ, वो मसला उस तरह का नहीं है, लेकिन वो फैक्चुअली जो है। अच्छा, अदाकारी में अहमद अली अकबर के यूपर दोबारा आते हैं। एक वो पूरे उसमें बड़े अच्छे लगे एक जगह पे जहाँ पे वो रेशम के साथ उलझते हैं कि दे देना टाटा टाटा बाय बाय यूँ करके, वहाँ पे थोड़ा सा मुझे नज़र आया गुस्सा करते, लेकिन वो उस गुस्से के अंदर वही वाला किरदार आना चाहिए था, ऊंचा बोलने वाला। वहाँ पे थोड़ा सा फिल्मी स्टाइल नज़र आया, थोड़ा सा अहमद अली अकबर, जिस तरह मैंने बताया ना, जिस तरह एक अहमद अली अकबर की पहचान है, जब वो कहते हैं टाटा बाय बाय यूँ करते हैं, जब वो इस तरह चलता शाहरुख खान कर रहे हैं यूँ करके ना। तो मज़द अगर मैं इस तरह, क्योंकि मुझे फील हुआ था, तो मैं जो चीज़ फील होती है मैं लाजमी बताता हूँ। अच्छा, अहमद अली अकबर ज़बरदस्त। अहमद अली भट्ट साहब, क्योंकि अहमद का अब बात हो रही है तो दूसरे अहमद साहब पे भी आ सकते हैं। क्या शानदार अदाकारी की है अहमद, और बड़े इजी गोइंग है, आसानी से कर लेते हैं, कोई ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। वन साइडेड क्रूसेड, रिसर्च नहीं होती। और अहमद अली भट्ट साहब का इसमें शेख रशीद साहब की तरह आवाज़ निकाली है, और ये मैं आप लोगों के साथ ये करूँगा, वो थोड़ा बिल्कुल शेख रशीद वाला आपको लहजा उसमें सुनाई देता है अगर आप उनको कहीं देखें तकरीर करते हुए, ख़ास तौर पे जब आम डायलॉग बोल रहे हैं फिर नहीं है। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अदाकारी की है, पोलो फेस एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा सा उनको फुटवर्क को इम्प्रूव करने की वहाँ पे मुझे फील हुआ, जहाँ पे पोलो में पीछे से बैग से जब वो पोलो क्लब से बाहर निकलते हैं, चलते हुए जा रहे होते हैं, तो वो कदम बहुत छोटे छोटे जैसे चाबी दी हुई है, उसके अंदर थोड़ा सा है। अदरवाइज़ उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम अच्छा किया। रेशम साहिबा बड़े अरसे के बाद आई, और रेशम साहिबा ने बहुत अच्छा काम किया, वो मंजी अदाकार हैं, और उन्हें एक दफ़ा फिर से मौका मिला और उन्होंने मायूस नहीं किया, ज़बरदस्त अदाकार। से कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल ये है कि सच क्या है। क्या है सच? ये ढूंढना तुम्हारा काम है शहबाज। और ये आमना इलियास का भी ज़बरदस्त काम है, उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है, उनके फेस एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं, उनके किरदार के जो शेड्स हैं वो भी ज़बरदस्त हैं। हर कोई जो है वो अपने अपने उसके किस तरह कॉम्प्रोमाइज़ भी नज़र आता है और किस तरह असूलों पे खड़ा हुआ भी नज़र आता है, ये सारा कुछ दिखाया है, वो भी बहुत ज़बरदस्त आमना इलियास ने किरदार अदा किया। ख़ासतौर पे अहमद अली अकबर तो बड़े नेचुरल अंदाज में चलते हुए जाते हैं, चलते हुए जब दोनों डायलॉग बोलते हैं, वो समिया मुमताज़ वगैरह से जब उठ के आते हैं बाहर, तो उस टाइम जो आमना इलियास है उनकी चाल थोड़ी सी मुझे अजीब सी लगी है, वो एक ही स्टाइल से नहीं हुए करते वो, उसमें खैर चले एक्सेप्टेबल है। समिया मुमताज़ क्या ज़बरदस्त, समिया मुमताज़ ने बहुत अच्छी अदाकारी की। जिस टाइम सारे अदाकार अच्छी अदाकारी करते हैं, लॉजिक्स होती हैं, तुकें नहीं होती बीच में, तो फिर फिल्म इसी तरह जॉन की तरह की या गुंजल की तरह की फिल्म बनती है, जो कि बनी है। समिया मुमताज़ को मेरे ख्याल में और भी यूज़ करना चाहिए, उनको जो मर्जी बना दे वो अच्छा अदाकारी करती हैं। ख़ासतौर पर समिया मुमताज़ वाला जो सीन है उसमें रेशम ने और इसने आमना इलियास ने, फिर समिया मुमताज़ ने अंग्रेज़ी बोली है, उसके अंदर भी बड़ा नेचुरल है, उसमें ये नहीं है कि इन्होंने कोई डायलॉग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं।
कोई बहुत ज़्यादा जिस तरह ज़रार में मुझे थोड़ा सा नज़र आया था एफर्ट करते हुए कुछ किरदार, लेकिन इसमें उस पूरे सीन के अंदर जो है बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने उसको अंग्रेज़ी को बोला है और अच्छा तरीके से किया है। तो क्रिएशन हर जगह आपको नज़र आती है। अब मैं आता हूँ ज़रा 2-3 मसले। एक तो फिल्म के अंदर गुंजल है और फिर जहाँ जहाँ नाइंसाफ़ी दिखाई है या जहाँ जहाँ अंधेरा दिखाया है तो वहाँ पे वाकई अंधेरा है। थोड़ा सा उसको अगर लिट कर लिया जाता, चांदनी रात, नेचुरल लाइट में गन्ने की फसल या फसल के पास वो साइकिल चलाते हुए जो भी पीछे फसल है वो जा रहे हैं, तो उसको अगर थोड़ा सा मैं उस थीम को समझ सकता हूँ, लेकिन वहाँ सिनेमा के अंदर बिल्कुल भी यानी कि किरदार भी नज़र नहीं आ रहे थे, सिर्फ आवाज़ों से पता चल रहा था। ये भी इंटेंशनली हो सकता है शुएब सुल्तान ने किया हो, लेकिन बहरहाल सिनेमा स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखाना जो होता है वो ज़रूरी होता है और दिखा के ही मैसेज कन्वे करना होता है कि अगर अंधेरा है, लेकिन अंधेरे के अंदर भी जो है कुछ ना कुछ आपको नेचुरल लाइट, चांद की 14वीं की जो लाइट होती है उसको दिखाया जा सकता था। बिल्कुल भी यानी कि वहाँ पे जितनी दफ़ा भी, और जहाँ मट्टी आगे खुरचता है वो वहाँ पे रोता है, उसी जगह पे आके अहमद अली अकबर यानी शहबाज भट्टी जो है वहाँ पे भी वो उस तरह से नहीं दिखाया। थोड़ा सा उसको अगर बेहतर कर लिया जाता। दूसरे हाफ के अंदर थोड़ा सा वैसे गुंजल है, मैं ज़हनी तौर पे इसलिए वजह से कह रहा हूँ कि तैयार था कि वो होगा। दूसरे में आम देखने वाले को शायद थोड़ा सा ड्रैग लगे। पहला हाफ तो बहुत ज़बरदस्त था, दूसरे में थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं शायद लगेगा ड्रैग। सीन शायद छोटे हो सकते थे, लेकिन फिर अगेन मैं कहूँगा कि सीन को मद्देनज़र रखते हुए, ड्यूरेशन क्योंकि 2 घंटा 15 मिनट है इसकी, तो वहाँ पर थोड़ा सा शायद देखने वाले को महसूस होता है। और एक जो फैक्चुअली मैं चीज़ें अप्रिशिएट जिस तरह मैंने कहा कि उस ज़माने में दिखाया, तो वो है कि वीडियो सेंटर VHS कैसेटों के ज़माने में एक काली फिल्म का पीछे पोस्टर है, एक बहरूपिया का है, VCR के ऊपर सुल्तान की फिल्म चल रही है। काली फिल्म भी 1990 में आई थी, ये 1995 दिखाया है, ठीक है। फिल्मों के ऊपर आप वीडियो सेंटर में जाते थे तो कई पोस्टर बड़े बड़े अरसे तक लगे रहते थे। बहरूपिया फिल्म 93 में आई थी, ये 1995 में, वो भी ठीक एक्सेप्टेबल है। ये नहीं, शुक्र है ये नहीं किया, ये नहीं है कि 1997 की फिल्म 1995 में नज़र आ जाए। मैं ये पॉइंट रेज करना चाह रहा था, जिस तरह ढाई चाल में अभिनंदन और कुलभूषण वाला मैंने बताया था आपको, तो कुछ 97-98 की फिल्म में चूड़ियाँ के निकाह के पोस्टर नज़र नहीं आते। वो शुक्र है बहरूपिया और काली फिल्म के नज़र आते हैं जो बाबरा की संगीता की फिल्म थी। तो ये भी बड़े अच्छे रेफरेंस एक्सेप्टेबल है। एक चीज़ जो थोड़ा दिखाया जाना चाहिए था, काम करना, 2 चीज़ें जो, बल्कि एक वो कहते हैं मार्च दिखाया, मार्च 1992, तो वो कहते हैं काम जल्दी करिए वो खाड़ी के अंदर, वरना क्रिसमस की छुट्टी नहीं मिलेगी। तो मार्च में मेरे ख्याल में क्रिसमस की छुट्टियां नहीं होती, इसका थोड़ा देख लेना चाहिए था। दूसरा 1992 जब दिखाया है तो 1992 के फ़ौरन बाद जब वो तकरीर कर रहे होते हैं, जो इजाजुल्ला का किरदार भी बहुत अच्छा है, तो इजाजुल्ला जब तकरीर करते हैं तो उस टाइम स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है 1992 समवेयर इन मुरीद वाला या मुरीद वाला। तो वो 1992 में उसी से अगले सीन में जिस टाइम ये इरफान मसीह के साथ मिलते हैं, तो आमना इलियास का भी वो सीन है या किसका सीन है, तो वो सुन रहे होते हैं रेडियो के बेनज़ीर ने इतनी सीटें हासिल की हैं वज़ीर आज़म। तो यहाँ पे ज़रा आपको करेक्ट करता चलूँ, 1990 में इलेक्शन हुए थे, उसके बाद 1993 में हुए थे। 1993 के ग़ालिबन अक्टूबर में हुए थे, असम्बली बहाल कर दी थी। अप्रैल 93 में गुलाम शाह खान ने, फिर मई में जाके टूटी थी, कोर्ट ने बहाल की थी, गुलाम शाह खान ने तोड़ी थी। तो ये थोड़ा फैक्चुअली बताना चाहिए था। 93 के अंदर जाके इलेक्शन हुआ था, तो इस पर पीछे रेडियो पे चल रहा होता है बेनज़ीर ने इतनी सीटें हासिल की हैं, फिर वो बताती है मैं बेनज़ीर की तरह बनूंगी। तो वो 1992 में वज़ीर आज़म नहीं बनी थी दूसरी दफ़ा, वो 1993 में बनी थी। पीछे क्योंकि चले पहली दफ़ा 1988 में बनी थी, बंदा कह सकते हैं बेनज़ीर की तरह बनूंगी, लेकिन क्योंकि पीछे इन्होंने रेडियो लगाया कि बेनज़ीर ने इतनी सीटें हासिल करके इतनी वो की है, तो ये ज़रा देखा जाना चाहिए। तो 1992 में नहीं था, 1993 था। अदरवाइज़ फिल्म ज़बरदस्त है, मज़ा आया देख के। जो लोग लड़ाई से हट के, आइटम सॉन्ग से हट के फिल्म देखना चाहते हैं, उन्हें ये फिल्म लाजमी देखनी चाहिए। जो इंडियन पैरेलल सिनेमा, जिस तरह नवाजुद्दीन सिद्दीकी की या इरफान खान की फिल्में पसंद करते हैं या टैप्सी पन्नू की फिल्में पसंद करते हैं, तो उनको ये फिल्म लाजमी देखनी चाहिए। शुएब सुल्तान ने ज़बरदस्त काम किया है, मज़ा आया देख के। और अब मैं इसमें 10 में से 8.5-9 नंबर आसानी के साथ दिए जा, छोटे छोटे इशू तो मैंने आपको बता दिए जिसकी वजह से। अदरवाइज़ फिल्म शानदार है, ज़बरदस्त है, किरदार, अदाकारी का म्यार सबसे। और एक चीज़ जाते जाते इसमें एक और चीज़ का भी, वैसे तो मैं इस चीज़ के हक में होता हूँ कि कैमरे को अगर हैंडी किया जाए इस तरह के सब्जेक्ट के लिए, तो वो थोड़ी थोड़ी मूवमेंट रहती है, वो स्टैटिक नहीं रहता कैमरा, तो वो समझ आती है। लेकिन इसमें पता नहीं अब सिनेमा ने रील तो नहीं, अब तो खैर मल्टीमीडिया पे चलाते हैं, लेकिन वो इतने हैं, तस्वीरों में भी आपको कहीं आइडिया हो जाएगा बीच में, वो इतनी कटे हुए हैं। हेडरूम इंटेंशनली काटे गए हैं, वो हेडरूम वो सिनेमा वाले की मस्ती थी, इंटेंशनली किया गया है, इसके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने कहा आपको मैं बता दूं कि कुछ जगह पे हेडरूम शहबाज भट्टी का, फिर आमना इलियास का, या जो कुछ किरदार है उनके हेडरूम जो है, हेडरूम ये होता है कि आप फ्रेम के ऊपर इतने आ रहे हैं, इतने यानी
इतना ऊपर फ्रेम है, सर आपका नज़र आता है, तो इसमें यहाँ पे है, तो ये इंटेंशनली किया गया, ये मुझे इसके बारे में शोएब सुल्तान साहब भी बता सकते हैं। नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।